जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को यूटेरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने वाला हूं, जो कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.6 से 6.8%। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के लिए संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 31 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान है 6.4%। कितना है? 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत जो है क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया में कैमा स्थान पे है? किस स्थान पे है? तो ये तीसरा स्थान पे है। आर्थिक समीक्षा में कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? ये जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, जो कितने अध्याय में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आपको 12 अध्याय में। टोटल कितने अध्याय में बांटा गया है? 12 अध्याय में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल घरेलू की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई है? तो ये रणनीति है कि कपास सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है, ये सही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, ये भी सही है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल और कोल इत्यादि पर आयात शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर आपका चला जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा 14,500, यानी 14,500 स्कूल में पीएम श्री का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिपति बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 50%। इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया था। इसे केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा कब की गई थी? तो इसे की गई थी 2022-23 की बजट में। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के लिए कितना मिलियन कुल टन खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन है? तो ये आपके पास हो गया 315.7 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखा गया है? तो ये वृद्धि कितना प्रतिशत देखा गया है? तो 3% देखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार से भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है, यानी कि भारत कैमे स्थान पे है मोबाइल निर्माता में? तो ये हो गया निर्माता में, ये दूसरा हो गया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? सबसे ज़्यादा जैविक किसान जो है ये आपको भारत देश में है। किस देश में है? तो भारत देश में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्ष के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी ये कार्बन स्टॉक का सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक यानी क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास मिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार था, यानी कि कहने का मतलब दिसंबर 2022 तक कितना विदेशी मुद्रा भंडार था? तो ये था आपके पास 562.7 बिलियन डॉलर था, यानी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आर्थिक समीक्षा के अनुसार से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है, यानी कि विदेशी मुद्रा में भारत कैमा स्थान पे है, तो ये हो जाएगा आपका छठा स्थान पे, यानी कि ये भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार करने में छठा स्थान पे। आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन नंबर 17। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत में विदेशी ऋण कितना मिलियन डॉलर था, तो ये था आपका 610.5 मिलियन डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 18 कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत उत्पादन हुआ था, यानी 2021-22 में विद्युत उत्पादन कितना हुआ था, तो ये हो गया आपके पास कि 17.2 लाख गीगावाट आवर। क्वेश्चन नंबर 19। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये कितना प्रतिशत है, तो ये हो गया आपका 27.5%। कितना हो गया 27.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये है आपका कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का निर्माण हुआ, यानी 2021-22 में कितना सड़क मार्ग हुआ, तो ये आपका हुआ है 10,457 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान। आर्थिक समीक्षा के अनुसार से भारत में कुल कितना टेली घनत्व प्रतिशत है, तो ये टेली घनत्व प्रतिशत कितना है, तो ये आपके पास हो गया 84.8% है। आर्थिक क्वेश्चन नंबर 22। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार से भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका था, तो ये विस्तार हो चुका था आपको 68,031 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, कितने स्थान पे है ये, तो चौथे स्थान पे है, यानी भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा जा रहा है कि कथन कौन सा सत्य है, तो वैक्सीन निर्माण भारत में प्रथम स्थान पे है, ये सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे, ये भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में, यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार से वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, शीर्ष स्थान पे पूछा गया है, तो ये कौन सा है, ये भारत है, यानी कि विदेश से विश्व में शीर्ष धन प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, भारत है। क्वेश्चन नंबर 26। आर्थिक समीक्षा के अनुसार से अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI 3 टॉप 3 में भारत निवेश करने वाले देश कौन से हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का हो गया। क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, यानी कि सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया, उसके बाद मॉरिशस से, और तीसरे नंबर पे UAE से FDI आया। क्वेश्चन नंबर 27। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र से आया, तो आपको क्षेत्र बताना है, तो ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा FDI वित्तीय वर्ष 2022-23 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान कितने प्रतिशत है, 7% अनुमान लगाया गया है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो ये आपका हो गया 332.8 बिलियन डॉलर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना प्रतिशत डॉलर रहा, तो ये आपका हो गया 551.7 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 31। आर्थिक समीक्षा के अनुसार से जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है,
तो ये है सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है दुनिया का पहला राज्य जो है कि ये जैविक खेती को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार से 2005, 2006 और 2019 से 21 के बीच में भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं, यानी कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो ये हो गया 41 करोड़ लोग जो हैं कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी जिन्हें कौन है, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया है, यानी कि ये आपका हो गया बी अनंत नागेश्वरम, जो कि वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक समीक्षा के विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो ये है 2050, ये अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का है नेट जीरो उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित जो है LIFE लाइफ का पूर्ण रूपेण क्या होता है। तो लाइफ का पूर्ण रूपेण होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंक की वृद्धि की है। तो ये हो गया आपका 225 आधार अंकों की वृद्धि की गई है पॉलिसी रेपो दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 आप हो गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो ये विचार आपका हो गया, ये केवल 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि कृषि में 35% और उद्योग में 41% ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 39, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार से निम्न कथन पर विचार करें, और ये है क्या आपका भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये किस वर्ष तक हो जाएगा, ये वर्ष 2047, यानी कि आज़ादी के 100 साल के बाद ये आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक समीक्षा उल्लेखित शब्द जैम का पूर्ण रूपेण क्या होता है, यानी क्या होता है, ये जन धन आधार मोबाइल जैम का फुल रूपेण होता है। आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो ये मुद्रास्फीति पर विचार करने में ये क्या है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति 6.4, ये गलत हो गया। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मुद्रा सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% है, ये सही है, यानी आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नवंबर 2022 में भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या कितनी थी। नवंबर 2022 में बताया जा रहा है 43 का, और ये होगा कितना, 117 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत था। तो ये था आपको 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष जो है आपका 2022-23 स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट पर खर्च जो है GDP का कितना प्रतिशत है, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र पर GDP का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका हो जाएगा 2.1% जो स्वास्थ्य पे खर्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46,
46 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, और ये आपका है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार से फार्मा उद्योग, किसी उद्योग में, फार्मा उद्योग में एफडीआई का प्रभाव 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ गया है? तो ये आपका हो गया 4 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेक इन इंडिया 2.0 कुल 27 क्षेत्रों पर आधारित है। मेक इन इंडिया जो है 2.0 कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही इनके उप क्षेत्र का भी विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 24 उप क्षेत्र पर ये ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि आर्थिक समीक्षा, क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकर से समृद्धि विजन साकार करने के लिए बनाया गया है? तो ये है कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, आर्थिक समीक्षा के अनुसार से वित्तीय वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ किया गया है? तो जीएसटी कितना किया गया है? तो 1.49 करोड़ किया गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो ये 200% वृद्धि की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।